बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है। पहले भी मैंने एक पेयरिंग स्कीम शेयर की थी, उसके अंदर तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर थी, लेकिन ये एक शॉर्ट प्रिपरेशन के लिए मैं स्टूडेंट्स को कंसर्न कराता हूँ कि कौन से वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करें और उन 6 चैप्टर में से वो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पोजीशन में नहीं हैं कि हाँ भाई, हम लोग 50 प्लस मार्क्स अगर ऑब्टेन करना चाहें और उसके बाद हम लोग जो प्रिपरेशन करें वो बहुत कम यूनिट्स की हो। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं या उनको प्रिपेयर कराए जा सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अब इसके अंदर एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर सिर्फ 6 यूनिट प्रिपेयर करके अगर स्टूडेंट्स को आइडिया दिया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अगर 6 यूनिट अटैम्प्ट करते हैं उसके अंदर 55 प्लस मार्क्स, 57, 56 इतने मार्क्स का पेपर एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब वो 6 चैप्टर कौन से हैं? हम लोग जानते हैं हमारे पास हर एक चैप्टर में से एमसीक्यूज़ एक चैप्टर से आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम लोग चैप्टर प्रिपेयर करें, कोई 6 यूनिट 6 एमसीक्यूज़, इसी तरह से साइड इन्फॉर्मेशंस हैं, साइड इन्फॉर्मेशन को फोकस कर लें तो 2 उधर से आ जाएंगी, 8 एमसीक्यूज़ ये हमारे पास बन जाएंगे। अब देखना ये है शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर उसको हम लोग कैसे कंसर्न कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन 1 तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया एमसीक्यूज़, उसके अंदर आगे मैं एक ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 90 के 100 एमसीक्यूज़ हैं, उनके नोट्स बने हुए, उनको अटेम्प्ट करेंगे तो मोस्टली एमसीक्यूज़ एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर उन्हीं में से ही आएंगे। और इससे पहले ये भी मैं आप लोगों को आइडिया दे दूँ, अगर आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हैं, हर एक चैप्टर के एंड के ऊपर एमसीक्यूज़ प्रोवाइडेड है, तकरीबन ऐसा समझ लें वहाँ से 90% एमसीक्यूज़ उधर से ही होते हैं क्लास 10th के लिए। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए जो पेयर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 का है। अब 10 और 13 और 16, अब देखें जो 10th यूनिट है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 16 में से 2 हैं। अगर हम लोग इस पोर्शन के लिए 10वें और 13वें चैप्टर को उठाते हैं तो हमारे पास एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होते हैं 5, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी बन सकता है इधर से। तो 10वां और 13वां ये 100% प्रिपेयर करना है। इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास प्रोवाइडेड है वो कौन से है? हमारे पास इसकी पेयरिंग स्कीम के अंदर चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 है। अब इसके अंदर अगर हम लोग यूनिट 11, 14 इन दोनों को क्लियर कर लें, हर एक में से 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस उठाने हैं और 14 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ से भी हमारे पास आइडिया इसका क्लियर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, उसके लिए जो पेयर है वो है 12 और 15 का और 18 का। अब इसके अंदर अगर हम लोग चैप्टर नंबर 12, 15 इनको देखें तो इनके हर एक पार्ट में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस है। उन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अगर हम लोग कंसर्न करें तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखें इन 6 चैप्टर में से कौन कौन से हैं? 10, 11, 12, 13, 14 और 15।
इट मीन के फर्स्ट जो 6 यूनिट हैं इनको अगर 100% प्रिपेयर किया जाए तो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, हर एक पॉइंट में से 5 वो इनमें से आसानी से क्लियर आउट हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा भी एक एक क्वेश्चन बन जाता है हर एक पॉइंट में से। फिर बात आती है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की सब्जेक्टिव पॉइंट के लिए, उसके लिए भी मैं यही आइडिया दूंगा कि हाँ भाई, फर्स्ट 6 यूनिट जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत कम है, उनको ये खदशा होता है कि हाँ भाई, क्या आया हम फिज़िक्स के पेपर के अंदर क्लियर होते हैं या नहीं होते, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है। तो तमाम जितने भी तलबा हैं, स्टूडेंट्स, वो इन चीज़ों को फोकस करें, और इसके अंदर आप देखें 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 8 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपके पास 38 इधर से ही एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए मार्क्स बन रहे हैं। और इसके साथ ही फिर अगर देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पेयरिंग स्कीम सेम यही है, 10, 13 और 16, 11, 14 और 17, और इसके साथ है 12, 15 और 18। अब देखा जाए तो 10वां है, 13वां है, और जो हमारे पास 16वां यूनिट है 16 के लिए कोई न्यूमेरिकल प्रोवाइडेड नहीं है। तो 16 के अंदर और 17 के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पास इनमें से 5-5 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में लाजमी तौर के ऊपर उठा सकते हैं। 5 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है। तो इन 6 यूनिट में से जो सब्जेक्टिव के लिए एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स की डिवीज़न है वो अबाउट 15 टू 18। अब लास्ट वाला पोर्शन है उसको अगर देखें 12 और 15, और उसके अंदर हमारे पास 18 यूनिट भी है। तो अब इसमें से भी एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर 15 से 18 मार्क्स का पेपर बनता है। अगर सबको मिलाया जाए तो 50 प्लस मार्क्स बड़ी आसानी से स्टूडेंट अचीव करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले 6 यूनिट अटैम्प्ट करके। अगर ये पहले 6 यूनिट 100% प्रिपेयर कर सकते हैं, कर लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है करना पड़ेगा और इसको अच्छी तरह से कंसर्न करना है, ताकि जो फेलियर स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको ऑलरेडी भी सप्ली लगी हुई है, कंपार्ट लगी हुई है, तो वो 100% इनकी प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यू डेज़ में मैं इंशाल्लाह प्रीवियस जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो मैं अपलोड करूँगा उसके लिए, ताकि बच्चे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करें और उसके लिए 100% रिज़ल्ट अपना प्रिपेयर करें। 12 के 12 एमसीक्यूज़ एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर उन्हीं में से होंगे। और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए एक्सोना ग्रेविटा, ये मेरा यूट्यूब चैनल, आप तमाम लोग इन चीज़ों से अपडेट रहेंगे, और एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरह से चेंजिंग की गई हैं, और नए आने वाले हमारे पास जो न्यू सिलेबस है, अब जो न्यू क्लास 9th चल रही है, उसके लिए किस तरह का पेपर बन के आना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, और उसके बाद बुक्स के अंदर कितनी चेंजिंग की गई है, ये पहले ऑलरेडी भी मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उनको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।